ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. नमस्ते बच्चों, आप सब अच्छे होंगे ना? अच्छा बच्चों, अपने घर पे होंगे, गृह कार्य कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे होंगे और अपने माता पिता के साथ अपने घरों में होंगे। बच्चों, अपने स्वास्थ्य के लिए आप बहुत ध्यान रखिए और बाहर जाते समय मास्क ज़रूर पहने और कहीं आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं आज आपको एक नया पाठ लेकर आया हूँ। तो बच्चों, मैं पाठ समझाने से पहले आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाऊंगा, उसे आप देखिए। ಅಂಗೈಯಗಲ ಮೂಡಾನಾಡಿ ಭೂಮಿ ತುಕ್ಕದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ, ಗುಡುಗಿ ಗೂಡಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದಳೋ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯೇ, ಗುಡುಗಿ ಗೂಡಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದಳೋ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯೇ. ಮಾಯದಂಥ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮರಗಾದ ಕೆರೆಗೆ, ಮಾಯದಂಥ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮರಗಾದ ಕೆರೆಗೆ. बच्चों, आपने एक लोकगीत सुना और एक लोक नृत्य देखा। लोक नृत्य यक्षगान था। तो अब हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा से आज मैं आपको नया पाठ मिर्च मसाला, यह भी बच्चों एक लोक कथा है। इस पाठ को आज हम जानेंगे। आप सब अपने पाठ्य पुस्तक द्वारा इस पाठ को देखिए। इस पाठ का परिचय जानेंगे। बच्चों, यह पाठ मिर्च मसाला, यह एक लोक कथा है। लोक कथा जनमानस में प्रचलित कहानी होती है। यहाँ लेखक अज्ञात है। मुख से मुख संचरित होने वाली कहानी ही लोककथा है। तो बच्चों, यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाकर ऐसा बताता है कि कोई घटना घटी है तो उसे कुछ लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बताता है। इसी को हम यहाँ इस पाठ द्वारा देखेंगे। जैसे कोई हम एक सालन बना रहे हैं तो उसमें कुछ ख़ास चीज़ें भाएंगे तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर कोई बात किसी को समझा रहे हैं तो उसे बढ़ा चढ़ा कर कहने से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसी पाठ का आज हम परिचय के साथ इस पाठ का आशय देता हूँ। पाठ का आशय है, राज की बात बताने से पहले सावधानी बरते। तो बच्चों, कोई राज की बात है तो बताने से पहले हम क्या करना चाहिए? सावधानी बरतना चाहिए, कहीं वह बात का बतंगड़ ना बन जाए। तो इसीलिए हम किसी को कोई बात बता रहे हैं तो बहुत ध्यान से और सावधानी से बताना चाहिए। रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯ ಮಾತವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಂದರೆ ನಾವು ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ
ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಅವರು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. तो बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे. मैं इस पाठ को पढ़ूँगा, आप भी अपने घर पे पाठ्यपुस्तक निकालिए और इस पाठ को ध्यान से सुनिए और आप भी पढ़िए. तो बच्चों, मैं पाठ पढ़ूँगा, आप देखते जाइए. पाठ को लय के साथ पढ़ना चाहिए. पूर्ण विराम का ध्यान रखें, प्रश्नों के चिन्हों का और अन्य चिन्हों का भी हमें ध्यान रखते हुए पाठ को पढ़ना चाहिए. देखिए, मिर्च मसाला. एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. वह घबरा गया. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊंगा. तो बच्चों, आपने पाठ को सुना ना? आप भी ऐसे ही पाठ को पढ़िए. मैं अब आपको इस पाठ के शब्दों को बताऊंगा. उसके अर्थ समेत आप लिख लीजिए. शब्दार्थ: कसम, सौगंध, शपथ. राज, रहस्य, रहस्यन मातु. गौरैया, गुब्बच्ची, चिड़िया. बात उगलना, रहस्य को प्रकट करना. अन्य शब्द पाठ्यपुस्तक में आपको मिलेंगे, आप वहीं से प्राप्त कीजिए. प्रमुख अंश को देखेंगे. भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. तो देखो बच्चों, यहाँ पर भोलू आंगन में बैठा है और वह दूध पी रहा है. दूध ಅಂದರೆ ಹಾಲು. ಹಾಲಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು कुड़ीता इद्दाने. तो भोलू यहाँ पर आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. लोटा लुढ़क गया. ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಲೋಟ ಏನಾಯಿತು, ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. मुंह से थोड़ा सा दूध निकलकर ज़मीन पर फैल गया. ಆದರೆ ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದಂತಹ ಹಾಲು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. तो फैले दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए. ಆದರೆ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂತಹ ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು, 2 ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. वह घबराकर अपनी पत्नी हीरा से यह बात बता दी और कहा, किसी को मत बताओ. ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಾಗ 2 ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಮಾತು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಭೋಲು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. भोलू की पत्नी को यह सहा नहीं गया. भोलू की पत्नी हीरा ने इस राज को पड़ोसन चंपा से कहा. ಭೋಲುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ನೇಬರ್, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಚಂಪಾಳಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. चंपा से रहा नहीं गया. वह अपनी सहेली
चमेली से यह बात उगल दी कि आज भोलू के मुंह से एक कबूतर निकला. ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಚಮೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂತಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. तो बात फैल गई कि कौवे, गौरैया, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. देश विदेश के पक्षियों से आकर भर गए हैं. ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಚಮೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ಲು. ಆದರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಯ್ಯೋ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಕಾಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕೋಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾರಿದರು. ಈ ಮಾತೇನಾಯಿತು, ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಗೇ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು. तो यह बात इतनी फैल गई कि पास के गाँव में यह बात फैलने लगी. लोग यह दृश्य देखने के लिए गांव-गांव से आने लगे. तो बच्चों, यहाँ पर दूर दूर से लोग यह चमत्कार देखने के लिए आने लगे. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಂದ ಜನ ಧುಮುಕಿ ಭೋಲುವಿನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಭೋಲುವಿನಿಗೆ बेचारा भोलू भयभीत होकर एक पेड़ पर छिप गया. ಏನು ಮಾಡಿದ ಭೋಲು, ಭಯಪಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದವನು, ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅಡಕ್ಕೊಂಡ. उसे देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗನಿಸಿತು ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 10 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಗಬಿಡುತ್ತೆ. तो बच्चों, कभी भी हमें क्या करना चाहिए, किसी भी हमें अगर कोई बात बतानी है तो उसे सोच समझ कर बताना चाहिए. अगर कोई भी उसमें हमें मिलावट की तो उसका परिणाम क्या होगा, वही जानेगा जो बताया है. तो इसीलिए बच्चों, हमें यह पाठ मिर्च मसाला है. तो जो भी बात हमें कहेंगे लोगों के मन को समझ में आने की बात कहना चाहिए. तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया ना? अच्छा, तो अब हम इस पाठ के अगले हिस्से जो प्रश्नोत्तरों के ओर ध्यान देंगे. इन पक्षियों के नामों को चित्र के साथ मिलान कीजिए. तो यहाँ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं. तो इन चित्रों को देखो और इन पक्षियों के नामों को आप लिखिए. तो यहाँ पर ऊपर एक तोता है और दूसरी बाजू कबूतर और नीचे कौवा और यहाँ पर सफ़ेद मुर्गी. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತೋತ ಅಂದರೆ ಗಿಳಿ, ಕಬೂತರ್ ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಕವ್ವ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ, ಮುರ್ಗಿ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂತಹದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए. तो बच्चों, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आप ढूंढकर इन पक्षियों के
नामों को बताइए। पांच में नाम बताए हैं कबूतर, तोता, कौवा, मोर, मुर्गी। तो आप क्या कीजिए, इन खाली जगहों में यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो इनको आप अलग अलग रंगों से भरकर उन पक्षियों के नाम बताइए। तो देखिए, पहला कौन सा है पक्षी? कबूतर, मोर, तोता, कौवा, मुर्गी। तो बच्चों, आप भी अपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार का चित्र दिया गया है, आप वहाँ पर ढूंढकर इसी तरह रंग भरकर इस एक्टिविटी को आप पूर्ण कीजिए। अब आप 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भोलू क्यों घबरा गया? उत्तर है, एक दिन भोलू को दूध पीते समय खांसी आई। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। यह देखकर भोलू घबरा गया। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, देखिए। शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? शाम तक गांव में यह खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षियां भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। तो बच्चों, अब तो यहाँ पर प्रश्न हम देखिए, इस कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश यह है कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो बच्चों, हम कोई भी किसी भी बात को या किसी रहस्य को बता रहे हैं तो हमें उससे पहले सोचना चाहिए कि इस बात को बताने से कोई अनर्थ तो न हो जाए। इसीलिए 10 बार सोचकर हमें अपनी बात को उन्हें बताना चाहिए। तो अब हम बच्चों इस पाठ के विलोम शब्द को देखेंगे। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टे अर्थ वाले शब्द, विरुद्ध पद कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जाना, अविश्वास, बहुत, शहर, विश्वास, छोटा, बड़ा, कम, गांव, आना। तो यह सही है? नहीं, तो ये सब गलत हैं। तो हम क्या करना चाहिए? वहाँ पर देखो प्रश्न चिन्ह दिया गया है, सोचकर सही उत्तर लिखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर उसके सही उत्तर दिए गए हैं। जाना, आना, तो बच्चों ये सही उत्तर है। बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर। तो अब हम इस पाठ के अगला हिस्सा मुहावरों को देखेंगे। तो मुहावरे क्या हैं? तो मुहावरे सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं। तो ಮುಹಾವರೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ मुहावरेಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मुहावरों को अर्थ समझिए। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना। दूसरा, बात का बतंगड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। तीसरा, आग बबूल होना, अत्यंत क्रोधित होना। तो बच्चों, हमने इन मुहावरों को देखा और समझा। आप अपने पाठ्यक्रम में और मुहावरे
दिए गए हैं, तो उनको आप सही से ही उत्तर लिख लीजिए। बाएं हाथ का खेल अधिक आसान। बालू से तेल निकालना, असाध्य को साध्य बनाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। तो इन मुहावरों को आप लिख लीजिए। तो बच्चों, मैं एक आपको एक्टिविटी देता हूँ, आप अपने घर पर लिखकर लाइए। इन पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिए, उन पक्षियों के नाम को हिंदी में लिखिए और कन्नड़ में लिखिए और अंग्रेजी में लिखकर एक एक्टिविटी बनाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, और एक एक्टिविटी आपको बनाना है, परियोजना कार्य है। तो इसे यहाँ पर इस प्रकार लिखना है कि छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप एक परियोजना कार्य बनाइए। तो यहाँ पर एक मोर का चित्र दिखाया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर बहुत सुंदर पक्षी है। इस प्रकार हमें मोर के बारे में 10 वाक्य लिखकर लाइए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आपसे अगले पाठ पर मुलाकात करूँगा। जय हिंद।